ईरान से डील पर दस्तखत हो चुके, आबनाए हॉर्मज़ खुल चुकी। जुम्मे को आबनाए हॉर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, माहदे पर दस्तखत की तकरीब में मेरी शमूलियत हो भी सकती है और नहीं भी। जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में जाएंगे, दस्तखत के बाद डील का मुसव्वदा जारी करेंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होगा। वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ्रांसीसी फौज आबना हॉर्मज़ में मदद के लिए तैयार है। का सूरज तलू, पाकिस्तान मशरक़ वस्ता जंग के शोले बुझाने में कामयाब। ईरान अमरीका माहदे पर दस्तखत जुम्मे को जनेवा में होंगे। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा फ़रीक़ैन ने सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा, जिसके नतीजे में आज दुनिया अमन के एक अजीम दिन की गवाह बनी। अल्लाह ने पाकिस्तान को आज जो इज़्ज़त और वक़ार अता किया, कौमें सदियों से इसकी तलाश में रहती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने और अमन के लिए शब रोज़ मेहनत की, जिसके नतीजे में जंग बंदी का ऐलान मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये सिर्फ दो ममालिक नहीं बल्कि आलमी अमन और सफारतकारी की कामयाबी है। ईरान अमरीका माहदे पर गुज़श्ता रोज़ डिजिटल दस्तखत हो चुके। माहदे का हतमी मतन ताहाल जारी नहीं किया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का CBS को इंटरव्यू, कहा ईरान को तामीरात की मद में 300 अरब डॉलर कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फ़ंड खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। ईरान जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे तो इस फंड से फ़ायदा उठा सकता है। ईरान को 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करना माहदे के मुसव्वदे में शामिल नहीं। ईरान की जुम्मे को माहदे पर दस्तखत होने की तस्दीक। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़श्ता 24 घंटे में हम पेशरफ्त हुई। लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त तय पा गई। दस्तखत के मैकेनिज़्म को आज या कल फाइनल किया जाएगा। जनेवा में दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना मुज़ाकरात का अहम हिस्सा है। ईरान को अपना तेल और पेट्रोकेमिकल बरामद करने की इजाज़त होनी चाहिए। माहदे का मतलब यह नहीं कि हम अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम को माफ़ कर देंगे या भूल जाएंगे। हम नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई। ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। आलमी इदारे ईरान पर अमरीकी और सेहूनी जारहियत की मज़म्मत करने में नाकाम रहे। लबनान के ख़िलाफ़ जारहियत का खात्मा, अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त का हिस्सा है। लबनान के खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त खत्ते और मुज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए एक बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा माहदे में सिर्फ एक मुख्तसर हिस्से पर मामूली इख्तलाफ मौजूद थे। इसराइल का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम कामयाब और सुरखरू हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुमकिन है जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात हो। मुज़ाकरात का पहला दौर अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुनक़्क़िद किया जाएगा। अमरीका के साथ किसी भी माहदे की बुनियाद एतमाद नहीं, एहतियात और साबिक़ा तजुर्बात होंगे। ईरान अमरीका 16 नुकाती मफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुसव्वदे के तहत अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर ख़त्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल करना भी मुसव्वदे में शामिल। मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाएगी। मुसव्वदे के मुताबिक अमरीका इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम 300 अरब डॉलर देना होंगे। हतमी माहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, मुज़ाहमती ग्रुपों की हमायत शामिल। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के 24 अरब डॉलर मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे।
आलमी सतह पर अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबिल तस्दीक इक़दाम पर पाबंदियों में नरमी मुमकिन होगी। आबना हर्मुज़ फौरी और गैर मशरूत तौर पर खोली जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने माहदे को तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब अहम कदम करार दे दिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी माहदे का खैर मकदम खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी मईशी की सूरत हाल और सलामती के लिए मुस्बत पेशरफ़्त करार दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने माहदे की राह हमवार करने पर पाकिस्तान और कतर और दीगर आलमी फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कामयाब सफारतकारी पर सदर ट्रंप, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालसों को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के ऐलान का खैर मकदम। बयान में कहा, उम्मीद है कि यह हतमी माहदे की राह हमवार करेगी। खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अमरीका और ईरान अमन माहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन को आगे बढ़ाने की जानिब अहम पहला कदम है। यह मुस्बत पेशरफ्त इस अमल में शामिल तमाम फ़रीक़ैन की मुदब्बराना क़यादत और अज़म की अक्कासी करती है। अमन अमल को आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए दिन रात काम किया। सफारती महाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जल्द फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाए तकमील तक पहुँचाया। 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। हम मुआशी महाज पर भी एक जंग लड़ रहे हैं, इसमें भी कामयाब होंगे। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को भी कामयाब बनाना है। बजट पर नया तनाज़ा। हुकूमत ने दिखाया कुछ और, सामने आया कुछ और। पीपल्स पार्टी से शेयर किए गए बजट और कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट में फ़र्क सामने आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में सैयद नवीद कमर की बजट ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतल्लिक सूरत हाल वाज़ेह होने तक अपना खिताब मौखर कर दिया। पीपल्स पार्टी की टीम जल्द हुकूमत से रब्ता करेगी। बजट के हवाले से वजाहत तलब की जाएगी। पंजाब का बजट आज सिंध का कल पेश किया जाएगा। पंजाब बजट में तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। तरक्याती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए से ज़ायद, जबकि खसूसी तरक्याती और सरमाकारी प्रोग्राम्स के लिए 221 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम और सेहत के शोबों के लिए बड़े फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का बजट अवाम दोस्त और टैक्स फ्री रखने पर गौर जारी। सिंध हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, पेंशन और दीगर गैर कानूनी मसारिफ के लिए होगा। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रुपए से कम रहने का इम्कान। सिंध बजट में पानी, मौसमियाती तब्दीली, सेहत आमा, तालीम को तरजीह दी गई है। महकमा खजाना सिंध ने मुतल्लिका शोबों को बज़रिया ख़त आगाह कर दिया है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11.5% बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान मुआशी आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद किया। इलामी के मुताबिक मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए, जबकि तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के दरमियान सालाना तजारती हजम $370 मिलियन तक पहुँच चुका। फ़िलिपाइन को पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन $350 बिलियन हैं। ये मजबूत मुआशी शराकतदारी का सबूत है। वज़ीर आला सिंध का फ़िलिपाइन के 128वें योम आज़ादी की तकरीब से खिताब। फ़िलिपाइन हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी। कहा, फ़िलिपाइन पाकिस्तानी ज़रूरी मसनूआत के मयार पर एतमाद करता है। इस ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। सिंध के इदारे फ़िलिपाइन के साथ IT और तालीम के तबादले के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। ख़ुसूसी अफराद की फ़लाह व बहबूद के लिए दो तरफ़ा ताउन खुशाइन पेशरफ्त है।
सिंध हुकूमत ने दावे नहीं काम करके दिखाए, मुखालिफिन से भी कहते हैं कि आए मिलकर अवाम के लिए काम करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की दावत, कहा मुखालफत अपनी जगह, खिदमत अपनी जगह, नारों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर नहीं, हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। तरक्याती मनसूबों और अवाम दोस्त इक़दामात ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर सिर्फ अवामी खिदमत है। कुछ लोग रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ रहते हैं। मुखालिफिन के लिए हमारा जवाब बयानबाजी नहीं बल्कि मज़ीद तरक्याती मनसूबे, मज़ीद सहूलतें और मज़ीद अवामी खिदमत होगी। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज़ बुध को होगी। योम आशूर 26 जून बरोज़ जुम्मे को होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में किसी मुकाम से मुहर्रम का चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी सख्त होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास, कहा मजहबी हम आहंगी सबूताज करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाए। नफरत अंगेज़ तकारीर की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला की इमाम बारगाहों, जलूस रूट्स पर सफाई सुथराई के इंतजाम करने और सबीले लगाने की हिदायत। सिंध में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन इंतजामात होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मजालिस और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत, कहा अमन व अमान, सिक्योरिटी और अज़ादारों की सहूलत अव्वलीन तरजीह है। उलमाए कराम और मुंतज़मीन से रब्ता रखा जाए। बिजली कंपनी लोड शेडिंग से गुरेज करें। सफाई और रोशनी के मिसाली इंतजाम किए जाएँ। बादल गरजेंगे, खूब बरसेंगे। महकमे मौसमियात की आइंदा हफ्ते बारिशों की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नया डेटाबेस निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। अब खिलाड़ियों की कैटेगरी का फैसला इंसान नहीं, कारकर्दगी पर मबनी सिस्टम करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि इस खिलाड़ी को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, फैसला इंसान नहीं बल्कि डेटाबेस निज़ाम करेगा। चाहते हैं किसी खिलाड़ी से ज्यादती ना हो। आकिब जावेद ने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए, बी और सी के साथ डी और इमर्जिंग कैटेगरी भी शामिल की गई है। 85% फैसला डाटा की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान स्क्वाश टीम एशियन डबल्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए मलेशिया रवाना। थर्ड एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप 18 से 21 जून तक मलेशिया में खेली जाएगी। पाकिस्तान टीम वन और वर्ल्ड जूनियर अंडर 23 चैंपियन नूर जमान और तजर्बाकार नासिर इकबाल शामिल। साबिक वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हमजा खान और तजर्बाकार मोहम्मद आसिम खान टीम 2 में शामिल।